नमस्कार साथियों, आप सभी लोग जिस कारण के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक है और आप सभी हैं, उसका मैं धन्यवाद देती हूँ। जिस सरकार का चलना नफरत बोले, नफरत उगाने और नफरत फैलाने से ही गुजारा चलता हो और हम जैसे नागरिक उसकी चपेट में बार बार आते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। कारण कोई भी हो, चाहे वो बच्चों की मौतें हैं। हम क्यों यहाँ पर इकट्ठा हैं? क्योंकि वो कारण हमारे मन के सबसे नजदीक है। हर इंसान अपने बच्चों को देख रहा है जिन्होंने भी सुसाइड किया है और वो रिलेट कर पा रहा है। पर आप जनरली भी देखेंगे कि जब से ये सरकार आई है, उन्होंने कोई ना कोई कारण ऐसे किया है कि समाज बहुत सारे गुटों में बट गया है। कोई कुत्तों को प्रेम करता है, कोई कुत्तों से नफरत करता है, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। कोई स्त्री को पढ़ा रहा है तो कोई स्त्री से नफरत कर रहा है। जितने रेप इस दौरान हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इसको बढ़ावा देने वाले मेरे ख्याल से हम ही लोग हैं। तो होश में आने की जरूरत जनता को पहले है कि हम किस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ का ज्ञापन अगर हम तहसीलदार के द्वारा अगर हम राष्ट्रपति को भी देते हैं तो ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था। तो ये इन जनरल देखो कि ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद और छोटी जात और बड़ी जात और ईसाई और मुस्लिम और हिंदू, हम लोग एक हैं। वी आर ह्यूमन रेस, हम लोग साथ हैं। वो समझ में नहीं आता है। पैसा है, पैसा कम है तो पैसों वालों को पैसे कम वाले से नफरत है। वो नौकर ही होना चाहिए, वो उसके पास जिसके पास पैसा है वो उसका मालिक ही होना चाहिए। इंसान की पढ़ाई का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है और कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ इस तरीके से कर दी गई है कि बच्चे चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। बुक्स का चलन खत्म है, प्रोफेसर द्वारा पढ़ाना खत्म है। क्वेश्चन करते हैं बच्चे चैट जीपीटी पर या जो भी एआई मॉडल्स हो कि हमें ये इसका जवाब चाहिए। तो कल को ये सरकार या कोई भी पावरफुल अगर वो सारी इंफॉर्मेशन को गलत कर देता है तो सारे बच्चे वही पढ़ेंगे और वही हम समझेंगे कि सही है। तो ये जरूरत पूरे बदलाव की है, पूरे के पूरे बदलाव की, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चे तो है ही, वही जनरेशन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो हमारे दिल के सबसे करीब है और उसी में हम अपना भविष्य देखते हैं। अगर हम उनको नहीं संभाल पाए तो ये बहुत ही दुखद होगा और हम सबके लिए डूब के मरने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच।